असम के चिराग में अमित शाह ने चुनावी सभा को संबोधित किया। गृह मंत्री ने असम में शांति बहाली की अपील की। अमित शाह ने कहा कि असम में हमारी सरकार ने विकास का काम किया है। असम के चिराग में अमित शाह ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सालों से असम के अंदर आतंकवाद का दौर चलता रहा, युवा और पुलिसकर्मी मारे जाते रहे, लेकिन कांग्रेस कुछ नहीं करती थी। शाह ने जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि आपने पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनाई और 5 साल में हमने असम को आतंकवाद से मुक्त कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के काम रूप में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अंदर ही अंदर लड़ाई लगाना कांग्रेस का काम है। उन्होंने कहा कि असम और बंगाल के लोगों के बीच झगड़ा लगाना, अपर लोअर असम के बीच झगड़ा लगाना, बोडो और नॉन बोडो के बीच झगड़ा लगाना, ट्राइब और नॉन ट्राइब के बीच झगड़ा लगाना राहुल बाबा की पार्टी की पहचान है। दूसरे फेज के मतदान के लिए चुनावी कैंपेन के आखिरी दिन ममता बनर्जी ने एक रैली में कहा कि उनका गोत्र शांडिल्य है, लेकिन उन्होंने कई जगह मां माटी मानुष बताया है। ममता ने कहा कि मैंने एक मंदिर का दौरा किया जहां पर पुजारी ने मुझसे मेरा गोत्र पूछा। मैंने उन्हें मां माटी मानुष बताया। वास्तव में मेरा गोत्र शांडिल्य है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पुरसुरा में ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि दीदी सत्ता में मां माटी और मानुष के लिए आई थी, मां की चिंता नहीं हुई। जहां तक माटी का सवाल है, उन्होंने बंगाल को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जहां तक मानुष का सवाल है, या मानुष की जान की कोई कीमत नहीं है। ममता बनर्जी की गोत्र बताते हुए बीजेपी ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि हार की वजह से ममता बनर्जी अब तक गोत्र बता रही है। उन्होंने कहा, दीदी मुझे ये बताइए कि क्या शांडिल्य गोत्र रोहिंग्याओं और घुसपैठियों को भी मिल जाता है? अब वो डर गई हैं। ममता बनर्जी के गोत्र का मामला राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि उनके जैसे लोग जो शांडिल्य या जनेऊधारी नहीं है या किसी भगवान के भक्त नहीं है, चालीसा या कोई और पाठ नहीं करते, उनका क्या होगा? ड्रग्स केस में सप्लायर शादाब बटाटा के बयान के बाद गिरफ्तार हुए फिल्म एक्टर एजाज खान को कोर्ट ने बुधवार को 3 अप्रैल तक के लिए एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया है। इससे पहले एनसीबी ने कोर्ट में कहा कि हमें व्हाट्सएप चैट्स मिले हैं, वॉइस नोट्स मिले हैं, जो ये कंफर्म करता है कि ड्रग्स मामले में एजाज खान संलिप्त है। 1 अप्रैल से सैलरी स्ट्रक्चर में होने वाले बदलाव को केंद्र सरकार ने फिलहाल टाल दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि नए श्रम कानून को लेकर कुछ राज्यों की तैयारियां भी अधूरी है। वहीं नियोक्ताओं पर भविष्य निधि देनदारी में कोई बदलाव नहीं होगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने बीते दिनों में 29 श्रम कानूनों को बदलकर 4 श्रम कानून बनाए हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत संस्कार भारती के कला परिसर का लोकार्पण 2 अप्रैल को दिल्ली में करेंगे। संस्कार भारती कार्यालय में बना ये कला संकुल मूलतः कला संस्कृति गतिविधि परिसर है। यहाँ कला साहित्य रंगमंच का संयोजन और प्रमोशन किया जाएगा। केंद्र सरकार ने पैन से आधार कार्ड लिंक करने की तारीख 30 जून तक के लिए बढ़ा दी है। इनकम टैक्स विभाग ने कहा कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के मद्देनजर पैन को आधार के साथ जोड़ने के लिए आखिरी तारीख 30 जून 2021 तक बढ़ा दी है। बता दें कि पैन से आधार लिंक करने की ऑनलाइन तारीख आज तक के लिए तय की गई थी। संयुक्त किसान मोर्चा ने मई में संसद मार्च की घोषणा की है। किसानों और मजदूरों के अलावा महिलाएं, दलित, आदिवासी बहुजन, बेरोजगार, युवा और समाज का हर वर्ग इस मार्च का हिस्सा होगा। ये कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगा। लोग अपने वाहनों में गांव से दिल्ली की सीमाओं तक आएंगे और इसके बाद दिल्ली की सीमाओं से पैदल मार्च किया जाएगा। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने भारत से कॉटन और चीनी के आयात को मंजूरी दी है। पाकिस्तान की कैबिनेट आर्थिक समन्वय समिति ने बुधवार को भारत के साथ व्यापार को फिर से शुरू करने को मंजूरी दे दी। पाकिस्तान 30 जून 2021 से भारत से कॉटन का आयात करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान सरकार ने निजी क्षेत्र को भारत से निजी चीनी के आयात को मंजूरी दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असम में 2 जगहों पर आम सभा को संबोधित किया। सभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। सीएम ने कहा कि पहले चरण में भाजपा का सूपड़ा साफ हो गया, अब दूसरे चरण में कांग्रेस एक तरफा जीतेगी। उन्होंने कहा कि ये चुनाव अस्मिता बचाने का है। सीएम भूपेश ने कहा कि पीएम कहते हैं कि असम का आनंद सर्वानंद है, लेकिन आज ये आनंद कोयल और गौ सिंडिकेटों को मिल रहा है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस को जो कहती है वो करती है, जबकि भाजपा कोई वादा पूरा नहीं करती। उन्होंने कहा कि भाजपा धर्म के आधार पर राजनीति कर रही है, अपने काम के आधार पर कभी वोट नहीं मांगती।
उमरिया के बांधवगढ़ में लगी आग की जानकारी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ली है। सीएम ने वन मंत्री और वन विभाग के अधिकारियों से इस संबंध में चर्चा की है। वन विभाग के प्रमुख सचिव अशोक वर्णवाल ने बताया कि आग लगने की घटनाओं पर नियंत्रण कर लिया गया है, किसी भी तरह की हानि नहीं हुई। टीके को लेकर स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने ट्विटर पर पीएम मोदी को घेरा है। उन्होंने देशवासियों को टीके लगने के बाद ही वैक्सीन निर्यात की अपील की है। स्वास्थ्य मंत्री ने विमान यात्रा का अनुभव याद दिलाते हुए सबसे पहले अपना मास्क लगाने की बात कही, फिर दूसरों की मदद के लिए आगे आने की बात कही। रायपुर के मंत्रालय और एचओडी बिल्डिंग में इन दिनों कोरोना के सेकेंड फेज का डर बना हुआ है। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के अनुसार मंत्रालय और एचओडी बिल्डिंग में 35 से अधिक अधिकारी कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हैं और एक कर्मचारी की तो हाल ही में कोरोना से मौत भी हो चुकी है। 5 कर्मचारी आईसीयू में भर्ती हैं। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के पदाधिकारियों ने पिछले दिनों मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपकर वर्क फ्रॉम होम और कर्मचारी अधिकारियों की शिफ्ट ड्यूटी की मांग की है। फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने तो चेतावनी दी कि अगर जल्दी उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो मंत्रालय और एचओडी भवन के कर्मचारी धरना प्रदर्शन करेंगे। छिंदवाड़ा में कोरोना वायरस को लेकर हालात गंभीर होते जा रहे हैं। पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ी तो वहीं मौत का भी आंकड़ा निरंतर बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी के नेतृत्व में 4 विधायकों ने कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन से मिलकर गंभीर चिंता व्यक्त कर व्यवस्था बनाने का अनुरोध किया। जशपुर जिले में कोरोना की दूसरी लहर के बाद कलेक्टर ने रात के कर्फ्यू के अलावा बागीचा के लोटा गांव को कंटेनमेंट जोन बनाया है और इस गांव में 7 दिनों के लिए जरूरी सेवा के अलावा सभी कामकाज बंद कर दिए गए हैं। ओडिशा और झारखंड की सीमा पर आने वाले लोगों की सघन जांच की जा रही है। दुर्ग जिले में लगातार संक्रमण बढ़ रहा है और जिस पर दुर्ग न्यायालय ने भी आदेश जारी कर 9 अप्रैल तक के लिए कोर्ट में पाबंदी लगा दी है। वहीं आवश्यक मामलों की सुनवाई की जा सकती है। साथ ही आज जिले के बहुचर्चित अभिषेक मिश्रा हत्याकांड मामले का फैसला भी टल गया, जो कि 9 अप्रैल को सुनाया जाएगा। दुर्ग जिला अस्पताल में कोविड सेंटर बनाए जाने से अस्पताल में आने वाले सामान्य मरीजों के भी संक्रमित होने का खतरा बना हुआ है। जिस स्थान पर कोविड सेंटर बनाया गया है उसके ठीक सामने चाइल्ड अस्पताल जाने का रास्ता है। वहीं जिला अस्पताल में आने वाली सभी वाहनों का पार्किंग भी कोविड सेंटर के ठीक सामने। राजनांदगांव जिला कोर्ट में बिना मास्क के आने वाले लोगों पर नगर निगम और पुलिस टीम ने कार्रवाई किया और इस दौरान 3 अधिवक्ताओं सहित 7 लोगों से 500 के चालान काटे गए। बता दें कि जिला अधिवक्ता संघ ने कुछ अधिवक्ताओं के कोरोना संक्रमित होने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश से परिसर में बिना मास्क के आने पर कार्रवाई करने की अनुमति की मांग की थी। कबीरधाम जिले में सप्ताह भर से कोरोना संक्रमित की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शहर के वार्ड नंबर 15 में एक साथ 8 पॉजिटिव मिलने के बाद इस वार्ड को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। जिले में अब तक 6240 संक्रमित मिले हैं, जिनमें से अब तक 181 एक्टिव मरीज हैं। छत्तीसगढ़ में कल 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति लागू हो जाएगी। प्रदेश की नई आबकारी नीति का अनुमोदन भूपेश बघेल कैबिनेट पिछले दिनों कर चुकी है। जानकारी के मुताबिक नए वित्तीय वर्ष में विदेशी शराब के दाम थोड़े कम हो सकते हैं और इसके लिए सरकार शराब पर लगने वाली ड्यूटी को कम करने वाली है। मध्य प्रदेश में दमोह विधानसभा उपचुनाव 17 अप्रैल को होने वाले हैं, जिनमें कुल 37 प्रत्याशियों ने नामांकन भरे हैं। 4 प्रत्याशियों के नामांकन फॉर्म समीक्षा के दौरान अधूरे पाए गए। अब कुल 34 प्रत्याशियों के फॉर्म सही पाए गए। संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने बलरामपुर जिले के डीपाडीह में नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन के साथ ही उनके नाम पर अब विवाद खड़ा हो गया है। भगवतपुर के ग्रामीणों ने उद्घाटन के बाद संसदीय सचिव को ज्ञापन सौंपकर हॉस्पिटल का नाम बदलने की मांग की है। राजधानी रायपुर से हवाई सफर करना अब महंगा पड़ेगा। एयरपोर्ट 500 रुपये प्रति पैसेंजर यूजर डेवलपमेंट फीस चार्ज करने वाला है। इसके साथ ही एविएशन सिक्योरिटी फीस भी 150 से बढ़ाकर 200 रुपये कर दी गई है। 1 अप्रैल से हवाई यात्रियों को 550 रुपये अतिरिक्त चार्ज देना होगा। लंबे समय से दरिमा एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू होने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। एयरपोर्ट प्रबंधन ने कंसल्टेंट की नियुक्ति करने के साथ ही अब लाइसेंस की प्रक्रिया के मुताबिक काम शुरू कर दिया है। साथ ही रनवे की लंबाई 2100 मीटर से कुछ कम होने पर भी यहाँ से कमर्शियल हवाई सेवा शुरू करने की दिशा में काम किया जा रहा है। इंदौर नगर निगम ने कचरा शुल्क, जलकर और सीवरेज टैक्स में बढ़ोतरी कर दी है। कचरा संग्रहण शुल्क 300 और जलकर 400 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।
सीवरेज लाइन जोड़ने का टैक्स 240 रुपए देना होगा। टैक्स बढ़ाने के विरोध में विधायक संजय शुक्ला ने कहा कि कोरोना काल में लोगों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर मुहिम चलाकर विरोध की बात कही। अपना खाली खजाना भरने के लिए जबलपुर नगर निगम के कमिश्नर ने राजस्व अमले को रोजाना 2 करोड़ रुपए की टैक्स की वसूली का टारगेट दिया है। नगर निगम के आयुक्त ने 16 संभागों के राजस्व निरीक्षकों को बड़े बकायेदारों से रकम जमा करने को कहा है। ऐसा न करने की सूरत में उनकी संपत्तियों को कुर्क करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन दिए गए लक्ष्य को हासिल करने में अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधायकों और अफसरों को सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। सरकार 25,000 गाड़ियों में फास्टैग का खर्च उठाने जा रही है। इसमें नई व्यवस्था के लिए अलग अलग विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। कांकेर जिले के कापसी दुग्ध उत्पादक सह समिति के अध्यक्ष कार्तिक हालदार पर करीब 18 लाख रुपए से भी ज्यादा के गबन का आरोप है। इससे क्षेत्र के 180 किसान प्रभावित हुए। किसानों ने पखांजूर एसडीएम से शिकायत कर दोषी पर एफआईआर की मांग की है। वहीं पैसे की वसूली कर समिति में वापस दिलाने की भी मांग की है। मामले में सुनवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। प्रदेश के डीजीपी, गृह मंत्रालय, प्रमुख सचिव ट्रांसपोर्ट समेत ग्वालियर चंबल संभाग में सभी जिलों के एसपी को नोटिस जारी किया गया। साथ ही 4 सप्ताह में नोटिस पर जवाब मांगा है। दुर्ग जिले के ग्राम पंचायत मुड़पार में चूना पत्थर के नए खदान के लिए एनओसी दिए जाने पर युवाओं ने विरोध जताया। ग्रामीण युवाओं ने कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा और पंच सरपंचों पर बिना ग्राम पंचायत की सहमति और मिलीभगत का भी आरोप लगाया। साथ ही कलेक्टर से आने वाले समय में खदान और क्रेशर की अनुमति दिए जाने की मांग की है। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग और ऑर्थोपेडिक विभाग के एचओडी के तबादले ने तूल पकड़ लिया है। तबादले से नाराज मेडिसिन विभाग के सीनियर और जूनियर डॉक्टर्स ने संभागायुक्त के दफ्तर पर जमकर प्रदर्शन किया। विभाग के अफसरों को चेतावनी दी गई कि यदि एचओडी का तबादला निरस्त नहीं हुआ तो वे सामूहिक इस्तीफा देंगे। छत्तीसगढ़ में होने वाली वनोपज में महुआ की मात्रा काफी ज्यादा है और प्रदेश के बस्तर, बिलासपुर और सरगुजा संभाग में महुआ प्रचुर मात्रा में होता है। इन आदिवासी इलाकों में महुआ बीनने के लिए जंगल में आग लगाने की परंपरा भी बेहद पुरानी है, जिसकी वजह से जंगलों को बड़ा नुकसान होता है। चिरमिरी के कुरासिया नर्सरी में एक अज्ञात महिला की लाश मिली है, जिससे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि महिला की पहचान नहीं हो पाई है। अज्ञात आरोपी ने पहचान छुपाने के लिए सर को बेरहमी से कुचल दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में 16 साल की रेप पीड़िता को रस्सी से बांधकर जुलूस और मारपीट के मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सख्त एतराज जताया है। आयोग ने पीड़िता की पहचान उजागर होने को लेकर मध्य प्रदेश के डीजीपी और अलीराजपुर कलेक्टर से 8 अलग अलग बिंदुओं पर 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी है। युवती को शादी का झांसा देकर 3 साल से दैहिक शोषण करने वाले पटवारी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल कोतवाली थाने में बीटीआई रोड निवासी एक पीड़िता ने बसना के राजस्व विभाग में पदस्थ महासमुंद निवासी पटवारी पंकज तारक पर शादी का प्रलोभन देकर अनाचार करने की रिपोर्ट दर्ज कराई। लड़की को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और 1.5 लाख रुपए में बेचने वाले 3 आरोपियों को बेमेतरा पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर पीड़िता को दिल्ली में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया और किसी तीसरे व्यक्ति को बेच दिया। बलरामपुर जिले के कोतवाली पुलिस ने अंग्रेजी शराब में मिलावट करने वाले 3 आरोपियों को दबोचा है और भारी मात्रा में नकली शराब बनाने का सामान भी बरामद किया है। बता दें कि तीनों आरोपी शराब दुकान में काम करते हैं। वही मुख्य आरोपी सुपरवाइजर है। घर में महंगे शराब को ले जाकर उसमें ब्रांड चिपका कर नकली शराब बनाकर बेचते थे। एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत दंतेवाड़ा पुलिस को एक और कामयाबी मिली है। बारसूर इलाके के सातधार मनगनार से एक नामी नक्सली समेत 2 को दबोचा गया है। बीच सड़क में दोनों खुदाई कर रहे थे, तभी जवानों ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया और दोनों के पास से 2 किलो के टिफिन बम, वायर, बैटरी भी बरामद की गई। महासमुंद जिले के कल्लारी थाना क्षेत्र के खम्हार मुड़ा के जंगल में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि मृतका की पत्नी और उसका प्रेमी ही निकला। प्रेमी ने प्रेमिका के बच्चों को अपने साथ रखने की जिद में प्रेमिका के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया।
इंदौर के जूनी इंदौर इलाके थाना इलाके में रहने वाली महिला को पति इमरान खान ने रास्ते में गाली गलौज कर 3 बार तलाक बोलकर तलाक दे दिया। पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पुलिस ने ट्रिपल तलाक एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। कटनी जिला अस्पताल में प्रेमी प्रेमिका जहर का सेवन कर गंभीर हालत में पहुंच गया और प्रेमिका की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं प्रेमी की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज जारी है। बताया जाता है कि प्रेमिका जैसे ही प्रेमी के घर पहुंची तो उसके परिजन ने डांट डपट कर उसे अपने घर जाने को कहा और इससे नाराज होकर दोनों ने जहर का सेवन कर लिया।